नमस्कार, मैं रेशमा पीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। आज छत्तीसगढ़ स्थापना 25वें वर्ष के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन व्यापारी समाज के लिए गौरव का विषय बना। भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य व्यापारियों ने इस अवसर को बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया और विशेषकर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों पर अपनी बधाई दी। व्यापारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सुधार न केवल वित्तीय व्यवस्था को सरल बनाएंगे, बल्कि छोटे व्यापारियों, उपभोक्ता और राज्य अर्थव्यवस्था के सामान्य नागरिकों को राहत पहुंचाएंगे। खटाल संचालकों द्वारा पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण पशु भटकते हुए सड़कों के बीच आकर बैठ जाते हैं। पशुओं के सड़कों पर बैठने के कारण वाहन चालकों को दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और दो पहिया वाहन चालकों को गिरने का डर बना रहता है, जिसे देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई सभी खटाल संचालकों से अपील है कि अपने पशुओं को खुला ना छोड़े। पशुओं के कारण किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी खटाल संचालकों की होगी और निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका निगम भिलाई में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 3 कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दी गई। निगम प्रशासन की ओर से निगम आयुक्त ने गुप्तानंद तिवारी पंप सहायक, विक्रम सिंह मजदूर एवं उर्मिला दास चंदेल सफाई कामगार को निगम प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह, शाल और श्रीफल भेंट करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। इसके पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने भिलाई निगम में सेवा काल के दौरान कार्य एवं अनुभव को साझा करते हुए सभी को सामंजस्य बनाकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम जोन 2 के वैशाली नगर में राजस्व अमले ने कलेक्टर जन दर्शन में जन शिकायत के आधार पर आवंटित भूखंड के अतिरिक्त नाली पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, जो जांच उपरांत जामुल पुलिस बल की उपस्थिति में जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। वहीं शांतिनगर सड़क 2 में भूखंड के किए गए भवन निर्माण को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश पर बेदखली की कार्रवाई किया गया। दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप की 130 शीशियां बरामद की है। इसके अलावा दोनों से 3000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, कुल कीमत 25,000 रुपए और दोनों के वाहन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना फुलगांव में अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राज्य उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवा रायपुर पहुंचे, जहां उनका पूरा कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक पलों से भरा हुआ रहा। पीएम मोदी सत्य साई संजीवनी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हृदय रोग से सफलतापूर्वक स्वस्थ हुए बच्चों से मुलाकात की और उनकी हिम्मत की सराहना की। यहाँ बच्चों के चेहरों पर पीएम को देखकर खास उत्साह देखने को मिला। दोपहर में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के गौरव को नई पहचान देने वाले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया, जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को भव्य स्वरूप में दुनिया के सामने पेश करेगा। छत्तीसगढ़ की राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति के अनुरूप छत्तीसगढ़ की महतारी प्रतिमा का माल्यार्पण कर उनकी पूजा अर्चना कर राज्य की धरोहर, संस्कृति, मातृशक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक छत्तीसगढ़ महतारी को नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी अस्मिता, आस्था और गर्व का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम श्री विद्यालय पिथौरा की कक्षा 12वीं की छात्रा सृष्टि यदु ने अपने प्रभारी शिक्षक गौरव चंद्राकर के मार्गदर्शन में मल्टीपर्पज एआई रोबोट का निर्माण किया है,
यह रोबोट एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। वॉइस कंट्रोल सिस्टम से संचालित यह रोबोट मौसम की जानकारी, गैस लीकेज की चेतावनी, बीपी और ऑक्सीजन लेवल की जांच जैसी सुविधाओं के साथ छात्रों को गणित, अंग्रेजी और अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देता है। सृष्टि यदु 10 से 13 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में अपने इस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन करेगी, जहां इसका मॉडल उत्कृष्ट रहने पर राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया जाएगा। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतुर्रा के पास NH 31 पर तेज रफ्तार बलेनो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के पर खच्चे उड़ गए। जहां यह दुर्घटना हुई वहां डिवाइडर के कारण सड़क बंद है और इसी स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत घरघोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। देर शाम घरघोड़ा लेलुंगा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने एक संदिग्ध हुंडई कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 1-1 किलो के 250 पैकेट करीब 257.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारत जहां एक और हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी युद्धपोतों और जासूसी जहाजों पर कड़ी नजर रख रहा है, वहीं दूसरी ओर 55 देशों की नौसेनाओं के साथ विशाखापट्टनम में मिलन समुद्री अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इसमें अमेरिका और रूस की नौसेनाएं भी शामिल होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा कार्तिक मास की एकादशी के पावन अवसर पर हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। जम्मू जिले के केवाल गांव का 25 सालों से बंद रहे सरकारी प्राथमिक स्कूल का भवन आखिरकार दोबारा खुल गया। जमीन विवाद के कारण यह स्कूल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से छात्रों को किराए के छोटे से भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि यह कदम बच्चों के भविष्य को नई दिशा देगा। स्थानीय अभिभावकों ने कहा कि स्कूल का पुनः संचालन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें दूर दराज स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ढाका महानगरीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फरार घोषित कर दिया है। शेख हसीना के साथ 260 अन्य लोगों को इसी साल दर्ज देशद्रोह मामले में फरार मान लिया गया है। बांग्लादेश की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से 2 राष्ट्रीय अखबारों में नोटिस जारी कर सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। सामिया सुलुहु हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तंजानिया में बीते कई दिनों से फैली अशांति के बीच से चुनाव हुआ है, जिसमें सामिया ने भारी जीत हासिल की है। इस चुनाव में कई उम्मीदवारों को जेल में डाल दिया गया, जिसके चलते हिंसा हुई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक ने चुनाव में पारदर्शिता और देश में फैली हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। बीते कुछ दिनों में चुनाव में पारदर्शिता को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.